आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड में राज्यसभा चुनाव की सरगर्मी साफ तौर पर नजर आ रही है और बीजेपी ने आखिरी वक्त पर जो दांव खेला है वो दांव भी अब कई तरह के सवाल उठा रहा है। यानी कि भाजपा की ओर से अपना उम्मीदवार उतारा ही नहीं गया, बल्कि निर्दलीय के तौर पर परिमल नाथवानी ने नामांकन किया और भाजपा ने उसे अपना समर्थन दे दिया। यानी कि बीजेपी का यह दांव जो है वह ऐसे वक्त पर आया जब सभी को इंतजार था कि भाजपा अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेगी, लेकिन भाजपा ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। यानी कि झारखंड में इस बार का राज्यसभा चुनाव सिर्फ राजनीतिक मुकाबला नहीं है, यह प्रतिष्ठा, प्रबंधन और धन बल की सबसे बड़ी परीक्षा भी बन गया है। यानी कि राज्य गठन के बाद हुए अधिकांश राज्यसभा चुनाव में खरीद फरोख्त और सौदेबाजी के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन चर्चा है कि इस बार का चुनाव अब तक का सबसे महंगा साबित हो सकता है और इसको लेकर के कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। यानी कि हॉर्स ट्रेडिंग की चर्चा हो रही है। यानी कि झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों में पहली सीट पर लड़ाई नहीं है, लेकिन दूसरी सीट पर मुकाबला कांग्रेस के प्रणव झा और परिमल नाथवानी के बीच है और परिमल नाथवानी को भाजपा ने अपना समर्थन भी दे दिया है। भाजपा ने पहले दिल्ली से रांची तक गंभीर विमर्श के बाद अर्थशास्त्री प्रोफेसर गौरव वल्लभ को प्रत्याशी बनाने की तैयारी की थी। देर रात तक उन्हें सिंबल भी सौंपने की बात आई थी, लेकिन सोमवार सुबह 11 बजे नामांकन दाखिल करने का समय भी तय हो चुका था सूत्रों के मुताबिक। लेकिन भाजपा को भरोसा था कि गौरव की बौद्धिक छवि, विभिन्न दलों के नेताओं से उनके व्यक्तिगत संबंध और उनकी स्वीकार्यता अतिरिक्त वोट जुटाने में मदद करेगी। मगर जैसे जैसे विधायकों की मंशा सामने आने लगी, भाजपा नेतृत्व की चिंता बढ़ती गई। यानी कि एनडीए के पास जीत के लिए जरूरी संख्या से 4 वोट कम है। ऐसे में यदि कोई संसाधन संपन्न निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में उतरता तो क्रॉस वोटिंग का खतरा बढ़ जाता। भाजपा को यह भी एहसास होने लगा कि दूसरे खेमे में सेंधमारी की बात तो दूर, अपने सभी वोटों को एकजुट रखना भी आसान नहीं होगा। और इसी दौरान 2 प्रभावशाली नाम आए, पूर्व सांसद विजय साई रेड्डी और उद्योगपति परिमल नाथवानी का। इसके बाद विधायकों के बीच सौदेबाजी की चर्चाएं तेज हो गई और सूत्रों का दावा है कि हॉर्स ट्रेडिंग में करोड़ों खर्च भी हो सकते हैं। यानी कि भाजपा को लगा कि यदि मुकाबला धनबल की ओर बढ़ता है तो प्रबंधन की चुनौती भी बढ़ेगी, फिर तो सहयोगी दलों के साथ अपने विधायकों को भी एकजुट रखना कठिन हो जाएगा। लिहाजा भाजपा ने अंतिम समय में गौरव वल्लभ के स्थान पर परिमल नाथवानी को समर्थन देने का निर्णय लिया। माना जा गया कि नाथवानी ही संसाधनों का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। अब दोनों खेमों की बड़ी चुनौती विरोधी दलों में सेंध लगाने से ज्यादा अपने वोटों को सुरक्षित रखना है। यानी कि कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा की जीत भी संभावना तभी मजबूत होगी जब महागठबंधन के सभी विधायक एकजुट रहेंगे। लेकिन नाथवानी के मैदान में आने के बाद यह काम आसान नहीं दिख रहा। कांग्रेस, राजद और माले के कुछ विधायक दोनों पक्षों के संपर्क में बताए जा रहे हैं और इसी डर से कांग्रेस अपने विधायकों को तेलंगाना ले जाने की तैयारी कर रही है। उद्देश्य एकजुट रखकर टूट फूट से बचाना है। हालांकि यह क्रॉस वोटिंग रोकने की गारंटी नहीं है, क्योंकि मतदान के लिए सभी विधायकों को रांची ही लौटना होगा। ऐसे में पूरा दारोमदार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्रबंधन क्षमता पर टिक गया है। यदि वह सफल हो जाते हैं तो इसे उनकी बड़ी सफलता माना जाएगा और यदि नाथवानी जीत जाते हैं तो इसे भाजपा के चुनावी प्रबंधन की जीत के रूप में देखा जाएगा। देखिए, भाजपा ने सपोर्ट दिया है एक निर्दलीय को नहीं, एक पूंजीपति को सपोर्ट किया है, एक थैली शाह को सपोर्ट किया है। उद्योगपति मित्रों की जो श्रृंखला है, जो फेहरिस्त है, उसमें एक नाम इनका भी शुमार है। और 5-7 दिन का जो ड्रामा चला भारतीय जनता पार्टी के अंदर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, ऐसे नॉमिनेशन होगा, उम्मीदवार जरूर देंगे, चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, कई तरह की बातें की गई, लेकिन अंततः उनको अपना अधिकृत प्रत्याशी नहीं मिला। पार्टी से कोई उम्मीदवार खड़े नहीं कर पाए वो, तो अंत में पूंजीपति मित्रों का सहारा। लेकिन ये झारखंड की धरती है जहां हेमंत सोरेन की सरकार है, एक आदिवासी का बेटा की सरकार है। किसी कीमत पर उनकी जीत नहीं होगी। दोनों सीट हमारा गठबंधन, जो हमारे दोनों प्रत्याशी हैं, वो चुनाव जीतेंगे। देखिए, भाजपा ने
तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।